नमस्कार, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित व्हीकल क्लासेस में। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी आरआरबी का प्रीवियस पेपर का पार्ट नंबर 8। तो देखिएगा, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पॉइंट 0248 के ऊपर बात किया हुआ है। अगर हम इसे साधारण विधि के रूप में उसके सरलतम रूप में कैसे लिखा जाएगा ज्ञात कीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट 0245 है और मैं देख रहा हूं यहां 4 और 5 के ऊपर बार है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस बार को हटाने के लिए आप एक काम करेगा, जितने के ऊपर बार है आप उतने ही 9 नीचे लगा लो। अरे 2 के ऊपर बार था तो 2 9 नीचे लगा लो। अरे ये देखिएगा, बार के बाद कितने डिजिट है, यहां पे 2 डिजिट है, तो बार से अलग जितने डिजिट है आप उतनी 0 लगा लीजिएगा। क्या लगा लीजिएगा? उतनी 0 लगा लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, बार से अलग मैं देख रहा हूं यहां पे हमारा एक जो डिजिट है वो 2 है, और इस 2 को आप इस 245 4245 में से अरे क्या कर दोगे भाई, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस। तो क्या निकल के आ देखिएगा, 245 में से आप 2 घटाओगे तो 243 और अपॉन में आएगा 9900। अगर हम इसे सोल्व कर लेंगे, मैं 9 से काट रहा हूं, देख रहा 9 कम 9 और 24 सॉरी 9 दूनी 18। हाँ 9 दूनी कितना भाई 18, और अब 24 में से 18 गए 6 और 3 कितना भाई 63, और 9 सत्य कितना होगा भाई आपका 63। ऊपर 27 है, नीचे देख रहे 9 कम 9 9 कम 9 और 0 के 0। तो यही हमारा क्या होगा भाई, सरलतम मान होगा, यानी कि यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा सेकंड है, उसने कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है जो 18 15 और 12 से विभाज्य है। तो x का मान क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आओगा, आप चाहो तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन थ्रू भी विदिन ए सेकंड आप कर सकते हो। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। लेकिन ना वो 12 18 15 और 12 से विभाजित है। ध्यान रखना, 18 से वो नंबर कटेगा जो 9 से कटेगा। किससे कटेगा भाई? 9 से। और 9 से कटने का ये रूल है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 9 से पूरी तरह क्या होगी, डिवाइड होगी। तो मैं देख रहा हूं इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा योग है जो 9 से पूरी तरह क्या है भाई, डिवाइड है। तो देखना 9 9 9 कट गया, लेकिन यहां से कितना बचा 8। इसका मतलब है ये 9 से डिवाइड होने वाला नहीं है। और जब 9 से डिवाइड नहीं होनेगा तो ये 18 से भी डिवाइड नहीं होनेगा। अब नेक्स्ट है, देखना 9 9 यहां भी नहीं कटने का, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। यहां देख लेंगे 9 9 9 9 ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। लेकिन ध्यान रखना, वो संख्या हमारी 15 से भी डिवाइड होनी चाहिए, और 15 से वो नंबर कटेगा या तो किसी के आखिरी में 0 हो या आखिरी में क्या हो भाई 5 हो। इसके आखिरी में क्या है, 9 है। इसका मतलब है ये 15 से डिवाइड होने वाला नहीं है। अब देखो, आप अगर नॉर्मली देखोगे तो ये 18 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी आपका खत्म हो गया। तो देखना 9 9 9 से ये पूरी तरह डिवाइड है, और देखो 15 से डिवाइड करने के लिए आखिरी में क्या है भाई, 0 भी है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, और सिंपल ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे आपका असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एएसएम हो, आरआरबी हो, उसमें सभी में जवाब आपके आएंगे ना, वो सिंपल ही आओगे। कहना मोडरेट होगा तो थोड़ा सा 1-2 टाइप को उठा के कर देगा, और ज्यादा गहराई में नहीं आने वाला है। तो देखिएगा क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का मैसे का मतलब है जी महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF 35 है। उन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 210 है। उसने कहा उनमें से एक संख्या 105 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिएगा। लेकिन एक बेसिक से एक कंडीशन है। कंडीशन ये कह लीजिएगा, फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू एलसीएम के। अरे पहली संख्या 105 दी गई है और
संख्या मैंने मान ली x और ये दोनों बराबर हो गए HCF गुना एलसीएम के। मैं देख रहा हूं हमारा HCF 35 है और ये बताओ एलसीएम कितना है 210। बस कुछ नहीं करना, सोल्व कर देना है। 5 से 7 से काट दीजिएगा। हाँ 7 से देखना 7 पंजे कितना भाई 35 और 7 से आप इसे काटोगे देखना 7 एकम 7 और 7 पंजे कितना भाई 35 और देखना 5 तिया 15 और 3 से आप 210 को डिवाइड करोगे तो 3 सत्तर कितना भाई 21 यानी कि x का मान है 70। इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या तो हमारी 105 है और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 70 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा एक प्रश्न में मौजूद पैसों में से 1/5 भाग बाहर निकालने के बाद 1/5 जो है बाहर निकालने के बाद शेष बचे पैसों का, जो शेष उसके पास बचा उसका 1/12 भाग 7.40 है। तो ये पूछ रहा है आरंभ में पैसों में कुल कितनी राशि थी ज्ञात कीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं विकल्प कॉन्सेप्ट के माध्यम से, बहुत आसान है और लैंग्वेज भी बहुत आसान है। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। देखना मान लीजिएगा ये हमारा अमाउंट है, उसने कहा इसका 1/5 बाहर निकाल दिया और अब जो शेष बचा और शेष का 1/12 भाग 7.40 है। हमारे से पूछ रहा टोटल अमाउंट कितना है याद कीजिएगा। देखना मैंने इस 5 और इस 12 के हिसाब से 5 और 12 को ध्यान में रखते हुए मैंने माना कि हमारा टोटल एलसीएम या टोटल जो अमाउंट है हमारा 60 रुपए है। कितना मान लिया 60 रुपए। अब देखो उसने क्या कहा 60 का 1/5 बाहर निकाल दिया तो 60 का 1/5 करोगे कितना होगा भाई 12। 60 का 1/5 12 पंजे कितना 60 यानी कि 60 रुपए बाहर निकाल दिए। अब उसने कहा शेष का, अरे 60 में से 12 रुपए बाहर निकाल दिए, 60 में से 12 निकाल दिए तो ये बताओ बचा कितना। हमारा अमाउंट बचा जी 48। कितना बचा 48 और 48 का 1/12, 48 का 1/12 जो कितना भाई 48 यानी कि 4 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं जो 1/12 है शेष का 1/12 वो लोकल में 4 है भाई। शेष का 1/12 लोकल में 4 है और ये बताओ ओरिजिनल में कितना है 7.40। तो ध्यान रखना हमारे पास यहां 2 वैल्यू है, एक ओरिजिनल है जो किताब में दी गई है वो ओरिजिनल है और जो हमने बनाई है वो लोकल है। तो ओरिजिनल को तो रखेंगे ऊपर और लोकल को कहां रखेंगे नीचे। हमारे से पूछ रहा है टोटल अमाउंट और ये बताओ टोटल अमाउंट कितना माना है 60 तो गुना में क्या कर देंगे भाई 60। देखना 0.20 लिया है 10 10 10 10 10 2 से काट दो 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने भाई 6। 2 से 74 को काटोगे तो 37 बार कटेगा। 2 37 दूनी होते हैं 74 और 37 की आप 3 में गुणा करोगे तो 37 तिया होगा 111। कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 111 और टोटल अमाउंट हमारा कितना आएगा 111 और यही हमारा क्या होगा आंसर। ये रहा आपका एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकली है। इतना लॉजिक अगर आप एडवांस तरीके से करोगे तो हल्का सा लॉजिक है, नहीं तो आपका बिल्कुल सिंपल भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट गुणा करोगे। लेकिन डायरेक्ट गुणा करोगे तो थोड़ा सा काम आपको ज्यादा करना पड़ेगा। आज मैं आपको बता दूं एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत प्राप्तांक 16 है तथा 30 लड़के और लड़कियां यानी कि पूरी कक्षा में 18 लड़के हैं और 30 लड़के और लड़कियां हैं। 30 लड़के लड़कियों का औसत प्राप्तांक 18.1 है। हमारे से कह रहा लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा ज्ञात कीजिएगा। देखो 18 लड़के हैं और औसत प्राप्तांक है 16। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट नॉर्मली सिंपल तरीके से करने लगे तो 18 गुना 16 करना पड़ेगा तो 18 लड़कों के टोटल औसत अंक टोटल अंक निकल जाएंगे। लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। एडवांस तरीके से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिएगा अगर हम देखने लगे ये बताओ लड़के हैं 18
और औसत प्राप्तांक है 16। अगर लड़कियों की बात करने लगे, ये बताइएगा टोटल तो लड़के लड़कियां 30 है, 30 में से लड़के 18 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां होगी आपकी भाई 12। और हमें लड़कियों का औसत प्राप्तांक निकालना है, यानी कि ये वाली वैल्यू निकालनी है। और अगर मैं लड़के लड़कियां दोनों का औसत प्राप्तांक देखने लगूं तो वो हमारे पास है 18.1। अरे 18 पॉइंट क्या है भाई 1। हमारे से कह रहा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा, बिल्कुल आसान है। करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा, यहां जाओ, ये बताइएगा लड़के कितने हैं 18 और लड़के कितनी है 12। तो आप इन दोनों का अनुपात निकालो, देखना 6 तिया 18 और 6 दूनी कितना भाई 12। ध्यान रखना जो इनकी संख्याओं का अनुपात है ना, यो जो अनुपात है वो इस अनुपात के क्या होगा भाई, बराबर होगा। ये अनुपात हमेशा इस अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम औसत प्राप्तांक डालते हैं तो निकल के आता है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। अरे डाल के तो औसत प्राप्तांक है और निकल के आता है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। ये बताओ जब हमने औसत प्राप्तांक डाला तो अनुपात निकल कर आएगा, और अनुपात है कितना 3, अनुपात कितना भाई 2। अब ध्यान दीजिएगा, एलिगेशन समस्या का इस्तेमाल करो। आप ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों का अंतर आया भाई 2.1। कितना निकल के आया भाई 2.1, यानी कि यहां 2 की वैल्यू 2.1 है, तो मेरे प्यारे लाडलो एक की वैल्यू होगी 1.05। हाँ या ना बता दो। अरे जब 2 की वैल्यू 2.1 है तो एक की वैल्यू 1.05 होगी कि नहीं होगी? हमें इस 3 की वैल्यू निकालनी है। जैसे 2 की वैल्यू 2.1 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू होगी 3.15। अरे कितनी होगी 3.15। दोबारा बता रहा हूं, एक बार सुन लीजिएगा आप। 2 की वैल्यू 2.1 है तो 1 की वैल्यू हुई 1.05, तो 3 की वैल्यू क्या होगी 3.15। बात क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिएगा, देखो जिस प्रकार इन दोनों का अंतर ये निकल के आया, ऐसे ही इन दोनों का अंतर भी ये निकल के आया। अब मैं देख रहा हूं एक वैल्यू इससे छोटी है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक वैल्यू हमेशा इससे क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये छोटी है तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। और इस वैल्यू को बड़ा बनाने के लिए हम 18.1 में यानी कि 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 3.15 को ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो हमारा ये निकल के आया 21.25, यानी कि 12 लड़कियों का औसत प्राप्तांक, 12 लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 21.25। और मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 आयु संबंधी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 8 माह पहले देव की आयु रमेश की आयु की 2.5 गुना थी। 8 महीने पहले, अब से 4 महीने के बाद, यानी कि 8 महीने पहले तो 2.5 गुना थी, सॉरी 18 महीने पहले तो 2.5 गुना थी। और वो कह रहा वर्तमान से 4 महीने के बाद देव की आयु रमेश की आयु की 2 गुनी होगी। कितनी गुनी होगी, 2 गुनी। हम आपसे पूछ रहे हैं उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, ध्यान कीजिएगा। देखिएगा ये देव हुआ और ये हुआ जी रमेश। अब सपोज करेगा ये वर्तमान स्टेज है, क्या है जी, वर्तमान स्टेज। तो मान लीजिएगा अगर मैंने 18 महीने पहले मेरा रमेश, सॉरी ये देव और ये रमेश, सॉरी रमेश, अगर मान लीजिएगा रमेश 1 है 18 महीने पहले, तो देव उसका 2.5 गुना है। 2.5 गुना का मतलब है 2.5, और मैं 2.5 को लिख सकता हूं 5 बटे में कितना 2, और रेशियो में क्या जी 1। 5 बटे में 2 और रेशियो में 1, ये बताओ इसकी इधर गुना होगी कि नहीं होगी? तो अब मैं कह सकता हूं कि देव और रमेश के बीच में 18 महीने पहले जो अनुपात है वो है 5 अनुपात कितना भाई 2। अब उसने क्या कहा, ये 18 महीने पहला है, ध्यान रखिएगा,
ये वर्तमान स्टेज है और ये 18 महीने पहले की बात हो रही है, 18 महीने पहले की बात। अब उसने कहा 4 महीने के बाद देव रमेश का 2 गुना होगा। 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद जो देव है वो रमेश का 2 गुना, यानी कि अगर रमेश 1 तो ये बताओ देव कितना भाई? 2। हमारे से कह रहा है इनकी वर्तमान आयु दोनों की कितनी है ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन कराया है, आप इन दोनों के रेशियो के अंतर को इक्वल कर लो। कहने का मतलब है यहां रेशियो में 1 का अंतर है, और ये बताओ यहां रेशियो में कितने का अंतर है? 3 का। यहां 3 है तो यहां भी 3 बना लो, और यहां 3 बनाने के लिए मैंने 3 की गुना कर दी। अरे किसकी गुना कर दी भाई? 3 की, यानी कि 3 की यहां गुना कर दी। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि देव पहले 5 साल का था, छोटी वैल्यू में 5 का था, और अब 5 से कितना हो गया? 6। रमेश पहले 2 का था और अब रमेश हो चुका है 3 का, यानी कि कहने का मतलब है छोटी वैल्यू में उम्र बढ़ी 1। अरे बताओ वास्तव में कितनी उम्र बढ़ी? 18 और 4 कितना भाई? 22, यानी कि 1 बराबर किसके है? 22 के। अरे रेशियो में तो 1 की वृद्धि हुई है, रेशियो में हुई है 1 की वृद्धि, और उम्र में हुई है 22 की वृद्धि, यानी कि 1 बराबर किसके है? 22 के। जब 1 की वैल्यू 22 है तो ध्यान रखना ये जो 1 की वैल्यू है ना, यो पहले अनुपात के बराबर होगी, पहले अनुपात के बराबर। और पहला उम्र कितनी है? 5 और 2 कितना भाई? 7। तो इनटू में क्या कर देंगे भाई? 7। देखना 7 दूनी 14 का, 4 कहां से लगा? 1। 7 दूनी 14 और 1 कितना भाई? 15, यानी कि 154 महीने। कितने भाई? 154 महीने, यानी कि 18 महीने पहले देव और रमेश 154 महीने के हैं। 18 महीने पहले, तो 18 तो रमेश की और 18 देव की, यानी कि अगर मैं इसमें 36 जोड़ दूं तो आप मुझे एक बात बताइएगा, दोनों की आज की उम्र निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और आज की जो उम्र निकल के आई है वो आई है 190 महीने, और 190 महीने ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही दोनों की उम्र है। ये ना आपका क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा एक कंटेनर का, एक दूध का कंटेनर 3/5 भाग भरा है, 3/5। इसमें से 20 लीटर दूध बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद क्या हुआ? उसमें 7/12 भाग भरा रह जाता है। अरे जब 20 लीटर बाहर निकाल लिया तो 7/12 भाग भरा रह गया, तो कंटेनर की क्षमता कितनी है याद कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, ये 2018 CBT परीक्षा में आया होगा, सब आसानी है, आसानी आएगा, बेफिक्र रहिएगा। 3/5 भाग भरा हुआ था, और ये बताइएगा रह कितना रह गया? तो यह 7/12 रह गया, यानी कि था इतना और रह गया 7/12, यानी कि कहने का मतलब है था इतना और रह गया इतना। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो जो पानी बाहर गया था वो पानी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? वो पानी। और ये बताओ निकला पानी कितना था? 20। तो यो सब बराबर किसके है? 20 के। सोल्व कर दीजिएगा, एलसीएम यहां हमारा 60 आ गया, 12 दिया कितना भाई? 36। यहां माइनस तो यहां भी क्या? माइनस। ये बताओ 5 और 5 सत्ते कितना भाई? 35। और ये सब बराबर किसके है भाई? 20 के। 36 में से 35 गया, ऊपर बचा 1, नीचे बचा आपका 60, यानी कि 1/60, 1/60 बराबर किसके है? 20 के। A1 में 60 बराबर है 20 के, तो आप इसकी तरह गुणा कर दोगे, 1 की वैल्यू क्या निकल आई? 1200। और ये जो 1200 है ना, 1 के बराबर मैंने जो 1200 का, यहां 1 का मतलब है 3/7, 3/5 और 7/12 के संदर्भ में 1 का मतलब है पूरा का पूरा टैंक 1200 लीटर का है। कितने लीटर का है? 1200। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनरशिप का अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने कहा ए और बी का कोई साझेदार कार्य है,
और 5:6 के अनुपात में धन लगाकर कार्य शुरू करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी हटा लेता है और यदि उन्होंने 5:9 के अनुपात में लाभ पाया हो तो बी ने पूंजी कितने महीने तक लगाई ज्ञात कीजिएगा। आप मुझे एक बात बताइएगा, ए की पूंजी है 5 रुपए और बी की पूंजी है 6 रुपए। ए की पूंजी छोटी वैल्यू में 5 और बी की कितना 6। अभी उसने कहा 8 महीने तक ए का अमाउंट लगा रहा। अरे ए का अमाउंट है 5 और लगा रहा 8 महीने तक। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं धनराशि की टाइम में गुणा कर दूंगा, अगर हम दोनों की गुणा कर देंगे धनराशि की टाइम में, तो जी लाभ का अनुपात निकल जाएगा, यानी कि लाभ या हानि के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। धनराशि की अगर टाइम में हम गुणा कर देंगे तो जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमारे लाभ और हानि के अनुपात के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि यहां से ए का लाभ आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, ए का लाभ है कितना, 5, तो ये सब बराबर किसके है भाई, 5 के। उसने कहा बी ने कितने दिन तक राशि लगा रखी, तो देखिएगा बी की राशि मैंने x दिन तक मान ली, कि सॉरी x महीनों तक मान ली, कि बी ने 6 रुपए x महीनों तक लगाए। तो ये तो आपकी धनराशि और ये आपके महीने, अगर दोनों की गुणा कर दूं तो आप मुझे एक बात बताइएगा, बी का लाभ आएगा कि नहीं आएगा, बी का लाभ आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे बताओ बी का लाभ है कितना, 9, तो योग बराबर किसके है, 9 के। सोल्व कर दीजिएगा, देखना 5 से 5 काट दूं, 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया कितने भाई 9 और 2 चौक कितना भाई 8 और आप क्रॉस गुणा करोगे 4 तिया कितना 12, तो x का मान आ गया 12, यानी कि b का जो अमाउंट है वो 12 महीने तक लगा रहा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कॉपी करेगा फटाफट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। एक कार, एक पुरानी कार 4 लाख रुपए में खरीदी गई थी और 20% के लाभ पर बेच दी। आसान है। उसने कहा कार का बिक्री मूल्य क्या है, ज्ञात कीजिएगा। देखना 4 लाख में खरीदी थी, 1 2 3 4 5, 4 लाख में खरीदी थी और 20% के लाभ पर बेच दी। 20% का मतलब होता है 1/5। कितना भाई, 1/5, यानी कि 4 लाख का 1/5 लाभ हो गया। तो देखिएगा कितना आ गया, 4 लाख का 1/5, 5 8 40। और अगर ये देखने लगे तो मैं कह सकता हूं 80,000 रुपए के लाभ पर बेच दी। अरे 4 लाख की कार 80,000 रुपए के लाभ पर बेच दी, तो ये बताओ 4 लाख और प्लस 80,000, तो ये बताइएगा कार कितने की बिकी, 4,80,000। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। पर लाभ हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, दिलीप एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदता है, यानी कि उसके सीपी के 3/4 पर खरीदता है। ध्यान दीजिएगा, सीपी के 3/4 पर खरीदता है, तो मैं कह सकता हूं सीपी हुआ 4। अरे ये बताओ खरीदता कितने का है, 3 का। अरे 3/4 पर खरीदता है, मूल्य के 3/4 पर खरीदता है, तो सीपी हुआ हमारा 3/4, यानी कि सीपी का 3/4, इसका मतलब सीपी हुआ हमारा 4 और खरीदता कितने का है, 3 का। ध्यान रखिएगा, जिसका हम 3/4 निकाल रहे हैं, तो जिसमें से निकाल रहे हैं वो नीचे की वैल्यू और जिसे निकाल रहे हैं वो हमारी ऊपर की वैल्यू। अब मैं देख रहा हूं ये छोटे छोटे नंबर है, क्योंकि जब मैं 20% अधिक पर बेचूंगा तो हम पॉइंट में चले जाएंगे, तो पॉइंटों से बचने के लिए मैंने 1 0 यहां लगा दी और 1 0 मैंने भाई यहां लगा दी, यानी कि अब सीपी हो गया 40 रुपए और सेलिंग प्राइस हो गया 30 रुपए। अब उसने क्या कहा कि सीपी के 20% अधिक पर बेच दिया। अरे खरीदी 30 रुपए की थी और सीपी से 20% ज्यादा पर बेच दिया। और मेरे प्यारे बच्चों 40 का 20% होगा 8, यानी कि सीपी से 8 रुपए ज्यादा में बेच दिया। अरे जब सीपी से 8 रुपए ज्यादा में बेचा
तो कितने का बेका? 48 रुपए का। कितने का बेका? 48 का। इसका मतलब है कोई चीज 30 रुपए की खरीद के 48 की बेच दी। अरे 30 की खरीद के 48 की बेच दी, तो ये बताओ लाभ कितने का हो गया? 18 का। कितने का हुआ? 18 का। लेकिन हमारे से रुपए में ना पूछ के वो हमारे से पूछ रहा है कि परसेंटेज में कितने का लाभ हुआ। यानी कि इस 18 को मुझे परसेंटेज में चेंज करना, तो जिसे चेंज करेंगे उसे रखेंगे ऊपर। यानी कि 18 का लाभ हुआ है, और 18 का लाभ हुआ किस पे है? सीपीएसपी पर। क्योंकि जितने का उसने खरीदा था वो बेचने वाले के लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब कोई वस्तु आप खरीद के बेचोगे ना, तो आपने जितने की उसे खरीदा है वो आपका सीपी बन जाएगा। यानी कि 18 रुपए का लाभ हुआ 30 पर, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100। तो 0 से 0, 3 छंग 18, तो मेरे प्यारे बच्चों 60% क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना परसेंट लाभ हो गया? 60%, और 60 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास, ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये चैनल, आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेगा, ताकि हमारा, आपको फिर रिपीट कर दे, ताकि हमारा लाइफ खुल जाए और हम रेगुलर आपके लिए ऐसे ही आपको रोज पढ़ाते रहे। वीडियो देख लेंगे। नमस्कार।